इस रोती बिलखती लड़की को देखिए। आज इसका घर गुड़ नगर प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया। आखिर इसके घर को गिराने के पीछे की क्या वजह है हम आपको सब बताएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जहां एक ओर शिवराज सिंह चौहान अपनी लाडली बहनाओं के लिए नई नई योजनाएं लागू कर रहे हैं, आखिर उनकी ये बहना आज रोने पे मजबूर क्यों है। ये बहना आज शिवराज सिंह चौहान से रो रो के यही कह रही है कि मेरे घर को क्यों गिरा दिया गया। आपको बता दें कि ये अशोक जायसवाल का घर है, जो कि गुड़ नगर पंचायत के अंतर्गत बना हुआ है। आज इनके घर को बुलडोज़र लगाकर प्रशासन द्वारा गिरा दिया गया। प्रशासन से पूछा गया कि आखिर इसका घर क्यों गिराया गया, तो उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि ये जो आप पीछे पक्का घर देख रहे हैं, ये भी एक जायसवाल का ही है, जो कि ट्रेडिंग का काम करता है, ट्रेडर्स का काम करता है। इसके द्वारा ये सूचना करता है, शिकायत करता है, जिसने शिकायत की थी कि इनका घर जो है पीडब्ल्यूडी में बना है, पीडब्ल्यूडी के सरकारी ज़मीन पे बना है, इसको गिरा दिया जाए। सवाल उठता है कि जब पीडब्ल्यूडी की सरकारी ज़मीन पे सिर्फ इसी का घर नहीं बना है, यहाँ इस तरह से सैकड़ों घर सड़क के दोनों ओर बने हैं और कई सालों से बने हैं, तो सिर्फ इसी का घर टारगेट करके क्यों गिराया गया। पीडब्ल्यूडी से जब पूछा गया कि क्या आपने कोई ऐसा आवेदन दिया है, क्या आपको किसी तरह से ज़मीन चाहिए, खाली ज़मीन चाहिए, क्या आपने कोई आदेश पारित किया, उनका कहना था हमने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया है, जब हम आदेश देंगे तो सभी घर को एक साथ गिराने का देंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर बरसात के मौसम में, और वो भी उस व्यक्ति का जिसके पास कोई दूसरा आशियाना नहीं है, 1 इंच की ज़मीन उसके पास अब नहीं है, उसको इस तरह से कुदरत के हवाले छोड़ने पे क्यों मजबूर कर दिया गया। आखिर इसकी 2 जवान बेटियां हैं, वो दोनों जवान बेटियों को लेके कहाँ जाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। कुछ दिन पहले एसडीएम से बात भी की गई थी, जिसमें एसडीएम साहब ने खुद ही कहा था कि घर नहीं गिरने दिया जाएगा और जब तक दूसरी जगह कहीं उसे ज़मीन नहीं दे दी जाएगी तब तक इसका घर नहीं गिरने दिया जाएगा। तो फिर आखिर इतनी जल्दबाजी में ये कार्रवाई क्यों की गई। ये सरासर क्रूरतम कार्रवाई है, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई है। जिसने भी देखा उसकी आंखों से आंसू आ गए। आइए आपको पीड़ितों का क्या कहना है वो सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? आशा जायसवाल। ये आपका घर है? हाँ, हमारा था। क्या हुआ बताइए। इसमें हम लोग नहीं थे, चले गए थे रीवा। वहाँ से हम लोग को पता मिली कि घर गिर रहा है। वहाँ से आए तो हम लोग देखे तो यहाँ मतलब कुछ नहीं था, दीवार बस उसको ही पत्थर उत्थर ही लाद रहे हैं और सामान का पता नहीं है कि कहाँ चला गया है। आप लोग विरोध किए क्या? न विरोध किए, पता नहीं चल पाया। तहसीलदार और क्या कहते हैं अध्यक्ष सब लोग, ये श्रीनिवास जायसवाल ये पैसा वाला बहुत है। नहीं, आप ये बताइए पहले कि आप लोग जब यहाँ आए तो घर आपका गिरा? हाँ, घर गिरा था। अभी तो आए हैं तो घर और पूरा गिरा है, जो ईंटा पत्थर है वो भी ले जा रहे हैं। सामान उमान के कुछ पता नहीं है कि कहाँ चला गया है। कुछ नहीं, अंदर कोई आदमी कोई नहीं था। एक बोलते हैं कि छोटी सी लड़की थी, लेकिन वो नहीं थी, सभी लोग खेलने गए थे। और वो बड़ी वाली लड़की और एक पेपर देने गई है, आज पेपर था। शादी करने वाले थे अभी, तो ये घर विरोध में ये घर ही नहीं गए। अभी शादी की तैयारी थी, उसका सब चीज बनवाए थे। अब सामान उमान के कुछ पता नहीं है कि कहाँ चला गया। बरसात के मौसम में बताइए, हमारी सियानी लड़कियां हैं शादी लायक, हम कहाँ लेके जाएंगे। और क्या कहते हैं, रोड के किनारे सबका मकान बना हुआ है, सबको गिराए तो हमारा घर ही गिराए ना। है हमारा बस। आपका घर क्यों गिराया गया? हमारा घर गिराया गया पैसा के बले से। अध्यक्ष, तहसीलदार, नगर पालिका सब लोग पैसा खाए हैं, उसके वजह से हमारा घर गिराया गया। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएं बताइए, हम लोग कहाँ जाएं। अभी इससे बड़ी लड़की पेपर देने गई है, वो कहाँ जाएं। तहसीलदार, नगर पालिका मतलब न बताएं हम लोगन को, न फोन लगाए न रोके, और क्या कहते घर गिरवा दिए। बताइए वहाँ से
अब आके मतलब उनको सूचना दिए, कुछ तो मतलब देखिए ना, ईटा पत्थर सब ले गए, पूरा सामान हमारे घर में कुछ नहीं है। और मतलब ये श्रीनिवास इतना रुपया वाला है तो मतलब पैसा हमारा घर गिरवा दिया पैसा देके। तो नगर पालिका अध्यक्ष सब पैसा के बल मर चलते हैं, उसी में बीच गए हैं सब पूरे। बताइए हम लोगन का, अब हमारे बड़े बड़े लड़कियां हैं तो कहाँ जाए वो, इतनी सयानी शादी लायक को लड़कियां हैं, बताइए। और क्या कहते वो कहाँ जाए, आज 80 साल से घर बना हुआ है, जे आज के मतलब बना उनका घर नहीं गिर गया, बीच वो शासन गिराए ना सबको, हम खड़े हैं सबको गिरा दे तो हमारी कुछ तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा बस घर गिर गया तो हमको तकलीफ है। अब हमारे ये लड़के बच्चे कहाँ जाएं बरसात महीना में, बताइए आप लोग। शासन बतावे दे, सबका हटावे या महीना, सबके रोड के किनारे जैसी भी लगा के सबके खनवा दे, हमका कुछ तकलीफ आप लोग क्या प्रशासन से क्या शासन हमका घर बनवावे, अंटे घर दे, हमारा लड़किया बिटिया रहा बरसात महीना, हमारा लड़किया बिटिया कहाँ जाई, हमका शासन घर दे, ईंट बनवावे हमका घर गुड़ के अंदर। हमारा हाँ बताइए क्या हो गया? हमको नोटिस मिली थी आज 22 तारीख की डेट में, जो कि ये 7 नोटिस मिल चुकी है। 7 नोटिस मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा हमको नोटिस जारी किया जा रहा है, और ना जाने किसका दस्तखत लगा के देते हैं मुझे पता नहीं है। मुझे नगर पालिका से नोटिस जारी होता है। ये जब घर गिरा तो आप थे घर में? मैं नहीं था, मैं रीवा में था। मैडम ये सब इधर उधर गए थे अपने काम में। हटाने का मौका मिला? कुछ नहीं मौका मिला। कहाँ गया सामान आपका? सब पता नहीं कहाँ लेके चले गए, पता नहीं। सोना चांदी पैसा रुपया जो कुछ डेरा संपत्ति था सब कुछ लेके चले गए, तोड़ फोड़ के बराबर कर दिए हैं। मैं अभी देख रहा हूँ कि कितने बजे कार्रवाई हुई है? कार्रवाई यही 1 बजे के आसपास सुनाई हुआ कि 1 बजे के आसपास हुआ। ये कागज में लिखा था। ये PWD की जमीन है? PWD की तो पूरे 100 घर से ऊपर बासिंदा पड़े हुए हैं। अब देख लीजिए नज़र के सामने खड़े हुए हैं। कई घर बने? कई घर बने हैं। 100 घर से 150